बीएचयू में प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों का स्वागत है, अभिनंदन है। यदि आप जानना चाहते हैं कि बीए और एमए के सिलेबस को कैसे प्राप्त करें, तो हम एक वेबसाइट पे जा रहे हैं। वैसे आप बीएचयू ऑनलाइन से भी, वहाँ से भी पुस्तक, क्वेश्चन पेपर सब डाउनलोड कर सकते हैं या bhu.ac.in से ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ा खोजने में दिक्कत आ जाती है। बहुत सारे लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कभी कभी सिलेबस बहुत आउटडेटेड होता है वहाँ पर। तो हम आपको एक अप टू डेट वाला जो है साइट, उसको बता रहा हूँ। वो है आर महिला पीजी कॉलेज। तो आप गूगल पे सर्च करिएगा आर महिला पीजी कॉलेज। जैसे आप सर्च करेंगे बच्चों, तो ये ऑप्शन आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आप स्क्रॉल करके ऊपर जाइए। ये इसकी मेन वेबसाइट है। यहाँ पर आप इसको क्या करिएगा, आपको ओपन करना है। इस रंग पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा बच्चों, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखोगे चीज़ों को खोलने में दिक्कत हो रही है। तो हम एक काम करते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, 3 यहाँ पर बना है लाइनर, ठीक ना। ये 3 बिंदु को करके हम डेस्कटॉप मोड पे पहले चले जाते हैं। डेस्कटॉप मोड पे हम ये देखिए जा रहे हैं, ठीक है ना। अब इस तरीके से आने से डेस्कटॉप मोड हो गया, जैसे लैपटॉप पे दिखता है, ठीक है। तो अब हम एकेडमिक पे जाते हैं और यहाँ पर ये इंग्लिश में लिखा होना चाहिए था, लेकिन हिंदी में मेरा हो गया है गलती से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चौथा ऑप्शन है संकाय का। अब इस संकाय को हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको, मान लीजिए हम प्राचीन इतिहास का देखना चाहते हैं या इंग्लिश का देखना चाहते हैं, तो 8 फैकल्टी देखेंगे तो यहाँ कुछ विषयों के पाठ्यक्रम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको। देखिए, आपके विषय जो हैं आपके मोबाइल में वो इंग्लिश में आएगा। चूँकि ट्रांसलेटर ऑन है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ये हम इसको ऑन कर देते हैं, इंग्लिश वाला कर देते हैं, ठीक है। अब ये AIC दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है, ये ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर बंगाली, इंग्लिश, हिंदी, होम साइंस, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिक वोकल, फिलॉसफी, संस्कृत जैसे BA के सब्जेक्ट यहाँ पर हैं। तो और MA भी यहाँ पे चलते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं बच्चों, AIC को। जब हम AIC को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे इसको, ठीक है, अच्छा हट गया है। फिर से एकेडमिक में जाते हैं, फैकल्टी में जाएंगे, आर्ट में जाएंगे, फिर हम AIC क्लिक करेंगे। तो AIC क्लिक करते ही ये सिलेबस दिखाई पड़ जाएगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे फैकल्टी की भी लिस्ट दी हुई है, लेकिन हम सिलेबस पे जाएंगे। तो सिलेबस पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं बच्चों। जैसे क्लिक करेंगे ओपन होगा, और जैसे ओपन होगा आपके सामने, तो आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर BA वाला है सिलेबस और यहाँ MA का सिलेबस है, ठीक है ना। तो हमको यहाँ पर क्लिक करना है तो सिलेबस आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसको अगर ओपन करेंगे, बाय द वे, ठीक है, 1 मिनट, फिर से हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस दिख रहा है कि किस सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है। ध्यान रखिएगा, BA में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको किसी भी सब्जेक्ट से केवल 2 पेपर ही देने हैं। जैसे मान लीजिए, और ध्यान रखना, कोर कोर्स लिखा होना चाहिए वहाँ पर। इलेक्टिव, वोकेशनल, इससे कोई मतलब नहीं, ये 4 से कोई मतलब नहीं है आपको, ठीक है। तो कोर कोर्स होना चाहिए। तो ये कोर कोर्स क्या है, एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 6th सेंचुरी BC टू 300 AD, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया गुप्त काल से लेकर 750 BC तक, AD तक। तो ये आपका 2 पेपर है जो फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ना है, और 2 पेपर है आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना है, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का राजनीतिक इतिहास। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। बाकी ये जो 3, 4, 5, 6 लिखा है, या 11, 12, 13, 14, इससे कोई आपको मतलब नहीं है, ठीक है ना। 9, 10, 11, 12 से केवल आपको 2 पेपर ही पढ़ने हैं किसी भी सब्जेक्ट से, चाहे वो कोई भी पेपर हो, चाहे हिंदी हो, चाहे फिलॉसफी हो, ठीक। अब आपको देखना है तो कौन सा पेपर है, देखेंगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से पेपर हैं। 4th में, 5th में, 6th में, 6th में, 5th में और 6th में देखना, तो एक ही आपका ऑनर्स हो जाता है। तो 6 पेपर पढ़ने होते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें भी 6 पेपर, ये इलेक्टिव वाला आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो अब यह आपका देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में
आपको पढ़ना है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये 5 यूनिट आप उसको देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सेकंड पेपर है, और फिर आपको ये इन सिलेबस को नहीं देखना है, सीधे सेकंड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया का सिलेबस मिलेगा और यहाँ पर आपको साउथ इंडिया का सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे सिलेबस से नहीं मतलब थर्ड सेमेस्टर पे आप जाएंगे तो फिर आपको सीधे वैदिक धर्म पे जाना होगा, ठीक है, और बौद्ध जैन। तो कहने का मतलब ये है कि हर ईयर पर आपको 2 साल में 2 पेपर का एग्ज़ाम देना है, और 3 आपके अगर पेपर हैं तो आपको 3 दूनी 6, यानी हर साल आपको 6 पेपर देना है, और एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना पड़ता है। साथ में विषय बीच में कभी कभी सॉफ्ट स्किल्स के भी कुछ कोर्स रखे गए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है बच्चों, जिसको आपको जानना चाहिए था, ठीक है। अब मान लीजिए हम वापस आ जाते हैं, यहाँ से आप किसी भी विभाग के लिस्ट को देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। तो हम क्लिक करेंगे संकाय की सूची में, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आर महिला पीजी कॉलेज में अभी जो फैकल्टी है वो सची मैम जो हैं हमारी रिटायर हो चुकी हैं, सरोज मैम अभी विभागाध्यक्ष हैं, आप HOD हैं। कोई भी मैटर हो, कोई समस्या हो, आप बेझिझक इनसे बात करिए। मैम जो हैं रंजना मालवी मैम सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। रश्मि मैम अब नहीं है, अब यहाँ पर अलका मिश्रा जी उनके स्थान पे पढ़ा रही हैं। तो बाकी जो फैकल्टी है इन लोगों की, तो ये लोग हैं, और प्लस अलका मिश्रा जी हैं, तो वो आपको पढ़ाएंगे। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बच्चों, अगर आप ध्यान देंगे, फिर अगर आप चाहते हो कुछ और सिलेबस को देखना, तो फिर से आपको एकेडमिक पे जाना है और वहाँ पे क्लिक करना है। मान लीजिए आपको देखना क्या है, सोशल का देखना चाहते हैं तो सोशल पे भी जा सकते हैं। आर्ट्स का देखना चाहते हैं तो आर्ट्स में आप देखना चाहते हो हिंदी का या इंग्लिश का, बस आप जाइए सिलेबस को क्लिक करिए। सिलेबस को जैसे क्लिक करेंगे ये आपका सिलेबस सामने दिखाई पड़ जाएगा BA का, और ये दिख जाएगा MA का। तो यहाँ से उस सिलेबस को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि BHU का सिलेबस क्या है, BHU के सिलेबस को कैसे ढूंढा जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ये चीज़ मदद करेगी बच्चों। थैंक यू।